ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली हम सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होने वाला है। और बाबा खुद अपना प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों के द्वारा ही बाबा प्रत्यक्ष होने वाला है। तो हम किस किस प्रकार से बाबा की प्रत्यक्षता कर सकते, उसमें से एक बहुत प्रैक्टिकल और सीधी बात बाबा कहते, ज्ञान देने के बजाय, ज्ञान समझने के बजाय बच्चे अगर अपनी जीवन से बाबा को प्रत्यक्ष करें, बच्चे अगर आनंदमय रहे, खुश रहे, बच्चों की प्रसन्नता वाला चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता है। मुझे याद आ रहा है, कल की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चों को सदा खुश रहना चाहिए, बच्चों को कभी रोना नहीं चाहिए। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? और बच्चे सदा स्वयं की अवस्था खुश नुमा रखने के लिए, स्वयं सदा खुश रहने के लिए बाबा ने 5 बातें सुनाई। एक, बच्चे सदैव खुद से बातें करें, खुद ही खुद से रो रिहान करें। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अथवा वस्तु से कोई अपेक्षा न करे, अनासक्त रहे। तीसरा, बाबा ने कहा ज्ञान का ऐसा विचार सागर मंथन करे जो सदा खुश रहे, क्योंकि ज्ञान मंथन से आत्मा को धन मिलता है। चौथा, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो सारा दिन आप स्वदर्शन चक्र घुमाओ, 5 स्वरूपों का याद करो, 5 युगों का याद करो, 5 वर्णों का याद करो। इस प्रकार से आप खुश रहेंगे। और 5वीं बात बाबा ने कहा, तुम कर्मयोगी हो ना, कर्मयोगी हो तो सारा दिन कर्म करते हुए बाबा को याद करो, हर कर्म में बाबा को आह्वान करो, हर कर्म में बाबा को साथ दो। ये हो गया स्वयं खुश रहने के लिए। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि आप सारी दुनिया को खुशी कैसे दे सकते हो, और आपकी खुशनुमा चेहरे से बाबा को कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हो, क्योंकि दुनिया में खुशी और किसी को कोई देता नहीं है। कोई धन दे सकता है, कोई कपड़ा दे सकता है, कोई भोजन दे सकता है, बरोबर, कोई औषध दे सकता है, कोई और बातें दे सकता है, परंतु खुशी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे जो है अपने खुशनुमा चेहरे से सारी दुनिया को खुशी बांट सकते हो। आपकी चेहरा सभी को खुश कर लेंगे। ऐसा आप अपनी अवस्था बनाओ, ऐसा आप अपनी खुशनुमा बनाओ, ऐसा स्माइलिंग फेस आपका सदा रहे। खुश रहना इसका मतलब ऐसा नहीं खिलखिला करके हंसते रहो, नहीं। खुशनुमा का मतलब एकदम आनंदमयी, एकदम खुशी में, हमें कोई बात की दुख की लहर भी ना आवे, आंखें खुशी में, चेहरा खुशी से, मस्तक से खुशी की वाइब्रेशंस आवे। तो इसको बाबा कहते हैं, ये आपका जो जीवन है ये सारी दुनिया को खुशी का प्रत्यक्ष कराता है। क्योंकि दुनिया में मनुष्य बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, उनको खुशी चाहिए। तो आज की मुरली में बाबा कहते हैं कि तुम्हें अगर बाबा को प्रत्यक्ष करना हो तो बाबा को साथ रख करके खुश रहो। सुना, कल बाबा ने कहा तुम स्वयं खुश रहना हो तो ये अभ्यास करो, 5 बातें। लेकिन आज बाबा कहते अगर आपको बाबा को प्रत्यक्ष करना है
सारी दुनिया को अगर आपको खुशी देना है तो आपको बाबा को साथ रखना है, बाबा के साथी बनना है। और बाबा को साथ रखने के लिए अथवा बाबा के कार्य में साथी बनने के लिए आपको साक्षी होकर रहना है। ये साक्षी और साथी का एक तख्त है, एक सिंहासन है। तो बाबा ने आज कहा तुम बच्चों को सदा वो सिंहासन पर बैठे रहना है, उतरना ही नहीं है। आप काम करो, काज करो, खाना खाओ, सो, बैठो, उठो, सो तो भी आपको साक्षी होकर के सोना है, बाबा को साथ लेकर के सोना है। ये साथ और साक्षी, साथी और साक्षी दो बातें अगर आप सतत याद करते रहेंगे तो बाबा कहते हैं आपकी स्वयं की जीवन भी खुशनुमा हो जाएगा। और उससे दुनिया वाले सोचेंगे ये लोग भी इसी दुनिया में रहते परंतु इतना खुश कैसे रहते, इन लोगों को क्या मिल गया जो इतना खुश रहते। तो वो लोग आपसे पूछेंगे भाई आप तो सदा मस्त रहते हो, कैसे क्या तुम्हाला काही भेटले का काही तो ये सेवा है, अपने आप सेवा होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप सेवा करता है। इससे बाबा का प्रत्यक्षता होता है। तो आज सुनेंगे बाबा की साथी और साक्षी कैसे रह सकते हैं।